ਤੁਸੀਂ देख रहे हो दैनिक सवेरा टीवी। मैं है संदीप शर्मा। केंद्रीय मंत्री BL वर्मा विशेष तौर पर खैरा बेट पहुंचे। ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਜਿੱਥੇ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਿਆ। और ਤੁਸੀਂ देख सकते हो ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ काफ़ी धस गई। ਤਾਂ उस जगह का मुआयना करने पहुंचे हैं केंद्रीय मंत्री BL वर्मा जी। वर्मा साहब, कैसे देखते हो इलीगल माइनिंग होती, लोग बोलते हैं इलीगल माइनिंग अगर ना होती तो शायद ये बच जाता। जी देखिए, आज मैं आया हूँ लुधियाना पंजाब के ये बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में, और जिस तरह से ये सतलुज नदी है और ये जिस तरह से प्रकोप इस नदी में आया, आसपास का क्षेत्र किसानों की फसलें जलमग्न हो गई। न जाने कितने किसानों का फसलों का नुकसान हुआ है, फसलों के साथ साथ ज़मीन का नुकसान हुआ है। तब मैं कह सकता हूँ ये सतलुज नदी जो आज इतना ज़्यादा प्रकोप हुआ है, इसमें मुझे जानकारी मिली है कि अवैध खनन यहाँ पर होने के कारण से ये लगातार कटा हो रहा है। और अवैध खनन करने वाले कोई और नहीं, मुझे लगता है कि पंजाब सरकार के जो लोग हैं, जो रखवाली करना चाहिए, वही इस काम करते हैं। मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है। अगर ये अवैध खनन न हुआ होता और साथ ही साथ इस सतलुज की सफाई सही समय से हो जाती तो शायद इतना बड़ा नुकसान यहाँ पर लुधियाना के आसपास इस नदी के बाढ़ के प्रकोप से हुआ ही प्रकोप नहीं होता। आज आप देखिए, सरकार कुछ नहीं कर रही है, लेकिन हमारे जो गांव के किसान हैं, हमारे गांव के लोग हैं, ये खुद ही बोरी ला कर के रख रहे हैं। पूरी तरह से आप देख रहे हैं, ये जो लगाया है बांध, ये भी नीचे खिसक रहा है लगातार। ये बहुत लंबी बड़े बड़े पेड़ थे, सब कट के बाहर आ गए हैं। और केवल इतना ही नहीं, ये गाँव के लोगों ने, आसपास के क्षेत्र के लोगों ने ये पूरा बांध यहाँ लगाने का काम किया है। और अपनी सुरक्षा के लिए आप देख रहे होंगे, यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में ये बेचारे किसान लेबर लगी हुई है। ये इस तरह से मिट्टी के भरकर कट्टे भर रहे हैं। उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए खुद ये काम करना पड़ रहा है। और इतनी बड़ी तादाद में तो मैं अपने इन किसान भाइयों के लिए, गाँव के लोगों के लिए, जो वास्तव में निस्वार्थ भाव से अपनी सुरक्षा के लिए, सुरक्षा के भाव से इस बांध कट ना जाए, कहीं फिर कट गया तो तबाही न मच जाए, इसको लेकर के हमारे ये सारे किसान और गांव के लोग यहाँ लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी हमें देखा कि हमारा भाजपा कार्यकर्ता जो ट्रैक्टर चला रहा है बेचारा, वो कह रहा है नहीं कैसी तरह से हम अपने गांव को बचाएं। तो जो कटान से वास्तव में नुकसान पूरे गांव को होता है, क्षेत्र को होता है, वो सबके लिए तो सरकारों की जिम्मेदारी भी होती है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जिस तरह से सबका साथ सबका विकास की बात कहते हुए यहाँ पर 12,000 करोड़ का एक पैकेज दिया, और 1,600 करोड़ का और पैकेज, और साथ में मूल्यांकन के साथ साथ अगर आवश्यकता पड़ेगी तो फिर मोदी सरकार इसमें पूरी मदद करने का काम करेगी। आज मैं यहाँ पर आया हूँ लुधियाना क्षेत्र में, और लगातार मैं देख रहा हूँ किसानों के चेहरे पर जो मुस्कुराहट कभी होती थी, आज बेचारे अपनी फसलें तबाह होने से वो परेशान हैं। मुझे लगता है कि ये केवल फसल ही तबाह नहीं हुई है, उनके सपने भी तबाह हुए हैं। और आने वाले समय में अपनी फसलों के साथ साथ उस मिट्टी को, ज़मीन को तैयार करने में उनके लिए बरसों लगेंगे। और एक बार देखिए, इतनी बड़ी तादाद में लगातार ये 15 दिन से लगातार काम कर रहे हैं, रात को सोते नहीं हैं लगातार। उनका कैसे बचाव हो जाए, कैसे कटान न हो, इसके लिए चिंता हमारे गांव के लोग और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी लगातार इनका सहयोग कर रहे हैं। मैंने भी कार्यकर्ता से पूछा था तो पूरी तरह से सबके सब, तो मुझे लगता है कि हम सब मिलकर के इससे लड़ाई लड़ रहे हैं। इसके लिए निश्चित रूप से इस बाढ़ के प्रकोप को रोकने का काम भी करेंगे। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार लगातार पैकेज देने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता पूरी तरह से बाढ़ पीड़ितों के साथ खड़ा है। मैं भी उसी क्रम में आज यहाँ मोदी सरकार का राज्य मंत्री होने के नाते यहाँ पर आया हूँ, और मैं इन सब लोगों के लिए धन्यवाद, बधाई देना चाहता हूँ जो इस काम में अपना हाथ बटाने काम कर रहे हैं। ਇਹ ਸਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ BL वर्मा ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਜ ਖੈਰਾ ਬੇਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਹੜ੍ਹ ਜਿੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਕਟਾਸ਼ ਇੱਥੇ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਖੋਰ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣ ਆਇਆ ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਜਿੱਥੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਲੋਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਗੱਟੇ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਬੌਬੀ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਖੈਰਾ ਬੇਟ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਤੁਸੀਂ देख रहे हो दैनिक सवेरा टीवी। मैं है संदीप शर्मा। केंद्रीय मंत्री BL वर्मा विशेष तौर पर खैरा बेट पहुंचे। ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਜਿੱਥੇ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਿਆ। और ਤੁਸੀਂ देख सकते हो ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ काफ़ी धस गई। ਤਾਂ उस जगह का मुआयना करने पहुंचे हैं केंद्रीय मंत्री BL वर्मा जी। वर्मा साहब, कैसे देखते हो इलीगल माइनिंग होती, लोग बोलते हैं इलीगल माइनिंग अगर ना होती तो शायद ये बच जाता।
जी, देखिए आज मैं आया हूँ लुधियाना पंजाब के ये बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में, और जिस तरह से ये सतलुज नदी है और ये जिस तरह से प्रकोप इस नदी में आया, आसपास का क्षेत्र किसानों की फसलें जलमग्न हो गई। न जाने कितने किसानों का फसलों का नुकसान हुआ है, फसलों के साथ साथ ज़मीन का नुकसान हुआ है। तब मैं कह सकता हूँ ये सतलुज नदी जो आज इतना ज़्यादा प्रकोप हुआ है, इसमें मुझे जानकारी मिली है कि अवैध खनन यहाँ पर होने के कारण से ये लगातार कटा हो रहा है। और अवैध खनन करने वाले कोई और नहीं, मुझे लगता है कि पंजाब सरकार के जो लोग हैं, जो रखवाली करना चाहिए, वही इस पर काम करते हैं। मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है। अगर ये अवैध खनन न हुआ होता और साथ ही साथ इस सतलुज की सफाई सही समय से हो जाती, तो शायद इतना बड़ा नुकसान यहाँ पर लुधियाना के आसपास इस नदी के बाढ़ के प्रकोप से हुआ ही प्रकोप नहीं होता। आज आप देखिए सरकार कुछ नहीं कर रही है, लेकिन हमारे जो गांव के किसान हैं, हमारे गांव के लोग हैं, ये खुद ही बोरी ला कर के रख रहे हैं। पूरी तरह से आप देख रहे हैं ये जो लगाया है बांध, ये भी नीचे खिसक रहा है लगातार। ये बहुत लंबी बड़े बड़े पेड़ थे, सब कट के बाहर आ गए हैं। और केवल इतना ही नहीं, ये गाँव के लोगों ने, आसपास के क्षेत्र के लोगों ने ये पूरा बांध यहाँ लगाने का काम किया है। और अपनी सुरक्षा के लिए आप देख रहे होंगे यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में ये बेचारे किसान लेबर लगी हुई है। ये इस तरह से मिट्टी के भरकर कट्टे भर रहे हैं। उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए खुद ये काम करना पड़ रहा है। और इतनी बड़ी तादाद में तो मैं अपने इन किसान भाइयों के लिए, गाँव के लोगों के लिए, जो वास्तव में निस्वार्थ भाव से अपनी सुरक्षा के लिए, सुरक्षा के भाव से इस बांध कट ना जाए, कहीं फिर कट गया तो तबाही न मच जाए, इसको लेकर के हमारे ये सारे किसान और गांव के लोग यहाँ लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी हमें देखा कि हमारा भाजपा कार्यकर्ता जो ट्रैक्टर चला रहा है बेचारा, वो कह रहा है नहीं कैसी तरह से हम अपने गांव को बचाएं। तो जो कटान से वास्तव में नुकसान पूरे गांव को होता है, क्षेत्र को होता है, वो सबके लिए तो सरकारों की जिम्मेदारी भी होती है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जिस तरह से सबका साथ सबका विकास की बात कहते हुए यहाँ पर 12,000 करोड़ का एक पैकेज दिया और 1,600 करोड़ का और पैकेज, और साथ में मूल्यांकन के साथ साथ अगर आवश्यकता पड़ेगी तो फिर मोदी सरकार इसमें पूरी मदद करने का काम करेगी। आज मैं यहाँ पर आया हूँ लुधियाना क्षेत्र में, और लगातार मैं देख रहा हूँ किसानों के चेहरे पर जो मुस्कुराहट कभी होती थी, आज बेचारे अपनी फसलें तबाह होने से वो परेशान हैं। मुझे लगता है कि ये केवल फसल ही तबाह नहीं हुई है, उनके सपने भी तबाह हुए हैं। और आने वाले समय में अपनी फसलों के साथ साथ उस मिट्टी को, ज़मीन को तैयार करने में उनके लिए बरसों लगेंगे। और एक बार देखिए इतनी बड़ी तादाद में लगातार ये 15 दिन से लगातार काम कर रहे हैं, रात को सोते नहीं हैं लगातार, कि उनका कैसे बचाव हो जाए, कैसे कटान न हो, इसके लिए चिंता हमारे गांव के लोग और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी लगातार इनका सहयोग कर रहे हैं। मैंने भी कार्यकर्ता से पूछा था तो पूरी तरह से सबके सब, तो मुझे लगता है कि हम सब मिलकर के इससे लड़ाई लड़ रहे हैं। इसके लिए निश्चित रूप से इस बाढ़ के प्रकोप को रोकने का काम भी करेंगे। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार लगातार पैकेज देने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता पूरी तरह से बाढ़ पीड़ितों के साथ खड़ा है। मैं भी उसी क्रम में आज यहाँ मोदी सरकार का राज्य मंत्री होने के नाते यहाँ पर आया हूँ, और मैं इन सब लोगों के लिए धन्यवाद, बधाई देना चाहता हूँ जो इस काम में अपना हाथ बटाने काम कर रहे हैं। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ BL ਵਰਮਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਖੈਰਾ ਬੇਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਹੜ੍ਹ ਜਿੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਕਟਾਸ਼ ਇੱਥੇ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਖੋਰ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣ ਆਇਆ ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਜਿੱਥੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਲੋਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਗੱਟੇ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਬੌਬੀ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਖੈਰਾ ਬੇਟ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ।